नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन खींचनी है जो कि ऐसी इक्वेशंस हमारे सामने आएंगी जो कि या तो जब हम उनका ग्राफ खींचेंगे तो ऐसी लाइन बनेगी जो या तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो आपके सामने इस तरह की इक्वेशन आई, क्या इक्वेशन गिवन है हमें, y इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि मुझे इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू 3। अब इस इक्वेशन को हमें दो तरीके से रिप्रेजेंट करना है। पहला तो करना है इन वन वेरिएबल और दूसरा करना है इन टू वेरिएबल। अभी आपके सामने बोर्ड पर कितने वेरिएबल लिखे हुए हैं, 1, एक ही वेरिएबल है यहाँ पर। तो ये इक्वेशन किस में लिखी हुई है, वन वेरिएबल में। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट करते हैं हम इन वन वेरिएबल। सबसे पहले आप ये हेडिंग डाल लोगे, इन वन वेरिएबल y इक्वल्स टू क्या, 3। ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करना बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे करोगे, y को रिप्रेजेंट करना है तो y एक्सिस बना लो ऐसे, ये ठीक है। ये कौन सी वाली एक्सिस बना ली, y एक्सिस। इसमें यहाँ पर बीच में कहीं पर 0 रहा होगा जिसे आप ऑरिजिन कहते हो। ठीक है, ऊपर नंबर कैसे रहे होंगे, ऐसे 1 2 है ना, 3 4, और नीचे नंबर कैसे रहे होंगे, -1 -2 -3, इस तरह से चलते होंगे। अब इसमें आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, y इक्वल्स टू 3। तो y इक्वल्स टू 3 कहाँ पर आता होगा, y इक्वल्स टू 3 देखो y एक्सिस है तो y इक्वल्स टू 3 यहीं तो आता होगा। तो बस आप यहाँ पर ऐसा पॉइंट बनाइए और दिखा दीजिए कि ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल्स टू 3 को। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, y इक्वल्स टू 3 का, किसमें, इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल बनाना बिल्कुल आसान होता है, इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हमें टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो टू वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो समझो। सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख लो, y इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 3। अभी हमारे पास बोर्ड पर कितने वेरिएबल लिखे हुए हैं, 1। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, टू वेरिएबल में। कैसे, y के साथ हम प्लस में क्या लिख लें, 0x, ऐसा लिख सकते हैं। देखो x इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो इस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यानी कि y के साथ हम क्या ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, 0x। तो अब ये इक्वेशन, अब बोर्ड पर यहाँ पर कितने वेरिएबल लिखे हुए हैं, टू वेरिएबल। एक वेरिएबल x है और एक y है। तो ये जो इक्वेशन बनकर तैयार हुई है, ये इक्वेशन हो गई इन टू वेरिएबल। अब इस इक्वेशन का हमें ग्राफ खींचना है। तो देखो ग्राफ कैसे खींचेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे अपनी तरफ से। जैसे x की वैल्यू हमने 0 पुट की, सपोज करो, तो 0 पुट करोगे तो 0 इंटू 0 प्लस y इक्वल्स टू 3। तो y का आंसर बताओ कितना आएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3। x की वैल्यू 1 पुट करो तो 0 इंटू 1, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, प्लस y इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 3। तो y का आंसर बताओ कितना आएगा, 3, क्योंकि ये तो 0 बन गया। फिर x की वैल्यू 2 पुट करके देखी हमने, तो 0 इंटू 2 प्लस y इक्वल्स टू 3। तो ये फिर से क्या हो गया, 0। तो फिर से y का आंसर कितना आएगा, 3। अब आप कुछ भी वैल्यू पुट करते जाओ, 0 से x की आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये वाला पार्ट हमेशा क्या होता रहेगा, 0, और हमेशा y का आंसर क्या आता रहेगा, 3। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट बना लिए। देखो एक तो कोऑर्डिनेट ये बनेगा, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आती है, 3। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखने पर भी y की वैल्यू क्या आती है, 3। 2 रखेंगे तब भी y की वैल्यू क्या आएगी, 3। अगर हम 5 रखें तब भी आंसर देखो 5 इंटू 0 क्या आएगा, आंसर 3। 100 रख दें यहाँ पर तो 100 इंटू 0 करेंगे तब भी y का आंसर कितना आएगा, 3। तो हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पर पुट करें, प्लस की माइनस की, आंसर कैसे आने वाले हैं, y की वैल्यू हमेशा 3 आने वाली। अब यहाँ पर सपोज करो आप x की वैल्यू -1 रखो, तो -1 इंटू 0 फिर से 0 हो जाएगा, तो y का आंसर 3। x की वैल्यू -2 रखो, तो -2 इंटू 0 करोगे तो फिर भी y का आंसर 3। तो यानी कोई भी वैल्यू आप x की पुट कर लो, y का आंसर हमेशा 3 आएगा। अब इसको प्लॉट करना है आपको, तो देखो प्लॉट कैसे करोगे। अब देखो जब आपने वन वेरिएबल के लिए बनाना था
तो आपने एक सिंगल एक्सिस बनाई और वहाँ शो कर दिया। अगर आपको 2 वेरिएबल बनाना है तो आपको 2 एक्सिस बनानी होंगी। अब तो दोनों एक्सिस बना लो, एक बना लो एक्स एक्सिस और एक बना लो वाई एक्सिस। ठीक है ये एक्स, ये वाई, ये ऑरिजिन, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ वैल्यू होंगी 1 2 3 इस तरह से। यहाँ पर कितनी होंगी 1 2 3 इस तरह से। यहाँ -1 -2 -3, यहाँ -1 -2 -3 इस तरह से नंबर होते हैं। तो ये कार्टेशियन प्लेन पर हमें उसको तैयार करना है। तो देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या क्या है। कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 3 1 3 2 3 है ना, यही तो है कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट यहाँ बनाने हैं हमें। हमारे पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट हैं 0 3 1 3 2 3 है ना। कुछ भी वैल्यू पुट करो आंसर हमेशा क्या आता जा रहा है 3 आ रहा है। तो देखो x की वैल्यू 0 पर y का आंसर कितना आएगा 3। x की वैल्यू 1 होगी तो देखो x पर 1 चले, फिर y पर कितना चलेंगे बताओ 3। फिर x की वैल्यू 2 आए, 2 के सामने कितना चलेंगे बताओ 3। तो देखो एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना। अगर हम x की वैल्यू -1 रखते तब भी आता 3 आता। अगर 3 आता तो देखो -1 के सामने ऐसा यहाँ पर ये पॉइंट। अगर -2 पुट करते तब भी आंसर कितना आता 3 आता। तो -2 पुट करने पर ये पॉइंट बन जाता। तो सबका जो पॉइंट हमारे बन रहे होते वो ये सारे पॉइंट आ रहे होते है ना। इन सारे पॉइंट को हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे ऐसे। जब हमने इन पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमें एक लाइन मिली। कैसी लाइन मिली पैरेलल लाइन मिली। किसके पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है ना। और ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है y = 3 को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है y = 3 को। ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा कि जब भी कोई इक्वेशन में y = कोई कांस्टेंट नंबर दिया होता है तो उसकी जो लाइन होती है वो कैसी होती है। लाइन जो आती है उसका जो ग्राफ होता है उसमें जो लाइन है वो होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब भी y की इक्वेशन होगी तो क्या होता है लाइन किसके पैरेलल आती है एक्स एक्सिस के पैरेलल आती है। ठीक है ना। तो देखो आपने कैसा सीखा। सबसे पहली चीज हमें क्या गिवन थी इक्वेशन y = क्या 3 लिख दिया। y = 3 को रिप्रेजेंट करना है तो y एक्सिस बनाओ 1 वेरिएबल के लिए। अगर ये x का क्वेश्चन होता तो x एक्सिस बनाते सिर्फ। ठीक है। अभी y का क्वेश्चन है तो y एक्सिस बना ली। अब यहाँ पर 3 कहाँ है ये, तो बस ऐसे दिखा दो कि ये वाला जो पॉइंट है ये किसको दिखा रहा है y = 3 को। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। इसी तरह से अगर 2 वेरिएबल में बनाना है तो इस इक्वेशन को क्या लिख लो 0x + y है ना = में 3 चल रहा है। अब x की वैल्यू पुट करते जाओ, कुछ भी वैल्यू पुट करो प्लस का माइनस का, y के आंसर सब क्या आते जाएंगे 3। इनको कोऑर्डिनेट को दो चार कोऑर्डिनेट वहां पर लिख लो और उन कोऑर्डिनेट को प्लॉट करो। जब उन कोऑर्डिनेट को आप प्लॉट करोगे तो आप क्या देखोगे कि हमेशा y की वैल्यू 3 आ रही है सब पर। जितनी भी वैल्यू होंगी सब पर आंसर 3 आएगा। और ये पॉइंट मिलेंगे आपको। ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो कैसी लाइन मिलेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि y = कोई भी एक कांस्टेंट टर्म हो, सपोज करो कोई भी a यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, तो बताओ इसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा। तो आंसर है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। ये बात ध्यान रखोगे y = समथिंग कुछ भी, वैसे 2 3 4 कुछ भी दिया हो तो वो उसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है ना। ये बात याद रखिए। इसी तरह से आप एक और चीज समझिए। जैसे आपके पास अभी तो हमने y की इक्वेशन देखी, अब इसी तरह से x की इक्वेशन आ जाए तब क्या करोगे। तो देखो जैसे हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है 2x + 9 = 0। सेकेंड क्वेश्चन में 2x + 9 = 0। तो देखो यहाँ से 2x ऐसे ही ठीक है, 9 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, 2 से डिवाइड करा दो इसको ये तो कितना आएगा -4.5। तो देखो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई x = -4.5। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई किसमें इन 1 वेरिएबल। अब इन 1 वेरिएबल आपको रिप्रेजेंट करना है इन 1 वेरिएबल।
तो इन वन वेरिएबल रिप्रेजेंट करोगे किसको, x इक्वल टू -4.5 को। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, x को रिप्रेजेंट करना है तो x वाली एक्सिस बना लो सिर्फ, ये x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव, और बीच में यहाँ पर ऑरिजिन रहा होगा या जिससे सेंटर कहेंगे 0 रहा होगा। ठीक है, 0 से इधर जो वैल्यू होंगी वो प्लस की होंगी, 1 2 3, इधर जो वैल्यू होंगी वो माइनस की होंगी, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से, है ना। और हमें रिप्रेजेंट किसको करना है, माइनस का 4.5, और 4.5 कहाँ आता होगा, -4 और -5 के बीच में कहीं आता होगा। तो -4 और -5 का जो सेंटर होगा, ये वाला पॉइंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता होगा, x इक्वल्स टू माइनस का 4.5, इसको रिप्रेजेंट करता होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको करना है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इन टू वेरिएबल में आपको शो करना है। ठीक है, तो देखो आपके पास इक्वेशन क्या है, 2x + 9 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 9 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है, 2x, तो x इक्वल्स टू माइनस का 9/2, या x इक्वल्स टू 2 से इसको डिवाइड करा लो, क्या आ गया, माइनस का 4.5। अब ये जो आपके सामने इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन कैसी है, इन वन वेरिएबल, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल में इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आंसर है कि देखो सर, जब भी कभी x की इक्वेशन चल रही हो, है ना, x इक्वल्स टू जैसे कुछ भी लिखा हो यहाँ पर, तो उसे टू वेरिएबल बनाना हो, जैसे मान लो मेरे पास -4.5 लिखा है, तो इसको टू वेरिएबल बनाना है तो इसमें 0y ऐड किया जाएगा। अगर मान लो फर्स्ट वाला था, जैसे हमने क्वेश्चन किया था, तो वहाँ y इक्वल्स टू 3 चल रहा था, तो उसमें हमने क्या ऐड किया था, 0x। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू समथिंग हो तो 0x ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अगर x इक्वल्स टू समथिंग चल रहा हो तो उसमें 0y ऐड कर देते हैं। समझ आ गई बात, ठीक है ना। अच्छा, फिर से मुझे बताओ, मैंने आपको एक इक्वेशन दी, x इक्वल्स टू 5, इसको टू वेरिएबल में बनाओ, कैसे बनाओगे। तो आंसर है कि सर जब भी x वाली इक्वेशन आएगी तो उसमें 0y ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। अच्छा चलो मैं एक और इक्वेशन देता हूँ, x इक्वल्स टू 3, बताओ इस इक्वेशन को टू वेरिएबल में बनाकर दिखाओ, तो कैसे बनाओगे। तो आंसर है कि इसमें क्या ऐड कर देंगे, 0y। ठीक है, चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, y इक्वल्स टू -5, मैंने आपको इसको बोला कि इसको टू वेरिएबल में बनाकर दिखाओ, तो कैसे बनाओगे। तो आंसर है ये अभी एक वेरिएबल है, अब y है, y तो पहले से है, तो इसका मतलब x के साथ 0 लिखा जाएगा, मतलब क्या ऐड होगा, 0x। ये समझ आया। फिर से मैंने y इक्वल्स टू सपोज करो आपको दिया 10, ठीक है ना, मैंने कहा इसको टू वेरिएबल में बनाकर दिखाओ, तो आप क्या करोगे कि y तो पहले से लिखा है, तो इसका मतलब 0x के साथ लिखा जाएगा, यानी क्या ऐड होगा, 0x। तो इसका मतलब ये है कि हमने सिंपल सा रूल बना लिया है कि किसी भी एक वेरिएबल वाली इक्वेशन को अगर टू वेरिएबल में बनाना है, तो अगर x की इक्वेशन है तो 0y ऐड करते हैं, और अगर y की इक्वेशन है तो 0x ऐड कर देते हैं। ये बात आई आपको समझ में, ठीक है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर कर देता हूँ, देखिए x की इक्वेशन है तो क्या ऐड किया जाएगा, ये अभी कौन सी इक्वेशन है, x वाली, तो इसमें क्या ऐड करेंगे बताइए। तो आंसर है इसमें ऐड करेंगे सर 0y, क्या ऐड कर देंगे, 0y। अब ये जो इक्वेशन है ये किस में बन गई, टू वेरिएबल। ठीक है, इस टू वेरिएबल का ग्राफ बनाना है, तो वो तो बिल्कुल आसान है, कैसे, देखिए y की वैल्यू पहले 0 पुट कर लो, तो 0 × 0 प्लस x इक्वल्स टू कितना, -4.5, तो x की वैल्यू बताइए कितनी आई, -4.5, ये आई। ठीक है ना, ये तो 0 ही हो गया। अच्छा अब हमने मान लो y की वैल्यू 1 पुट करते तो क्या होता, तो 0 × 1 प्लस x इक्वल्स टू -4.5। अब देखो यहाँ 1 रखा, तब भी 1 × 0 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई, -4.5। फिर से ये आ गई, बिल्कुल आसान है ये तो। फिर इसके बाद सपोज करो किसी बच्चे ने y की वैल्यू -1 रखी होती, तो क्या आता, तो 0 × -1 प्लस x इक्वल्स टू -4.5, x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, -1, तो ये फिर से 0 हो गया, तो x इक्वल्स टू -4.5। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी पुट करते जाओ, हमेशा x की वैल्यू क्या बचेगी, -4.5। क्यों, क्योंकि ये वाला टर्म तो क्या हो जाता होगा, हर बार 0 हो जाता होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ कोऑर्डिनेट बना लिए, क्या कोऑर्डिनेट बना लिए
कि x की वैल्यू -4.5 आती है, x की वैल्यू -4.5 आती है कब? जब y की वैल्यू 0 होती है, ऐसा, ठीक है ना। फिर से x की वैल्यू -4.5 आती है कब? जब y की वैल्यू 1 रखी जाती है, 1 रखने आने पर भी y यही आती है। x की वैल्यू -4.5 आती है कब? जब y की वैल्यू -1 रखी जाती है, x की वैल्यू -4.5 जब y की वैल्यू -1 रखी जाती है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट मेरे पास 3 हैं, इनको मैं प्लॉट करूंगा, ठीक है। प्लॉट करा दो। तो प्लॉट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल वाला है तो 2 एक्सिस चाहिए होंगी, सीधी सी बात है। अगर 1 वेरिएबल का क्वेश्चन होता तो सिर्फ एक एक्सिस ले लेते, ठीक है। तो x y -x -y, यहाँ पर नंबर कैसे चलेंगे? 0 -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से। यहाँ नंबर कैसे चलेंगे? 1 2 3 4, यहाँ कैसे चलेंगे? -1 -2 -3 -4, यहाँ 1 2 3 4, ऐसे। ये आपने एक कार्टेशियन प्लेन बनाकर तैयार कर लिया, ठीक है। अब क्या करोगे? देखो सुनो, इन पॉइंट को प्लॉट करो। x की वैल्यू -4.5, चलो x की वैल्यू -4.5 ये आ गया, ठीक है। और y की वैल्यू 0, यानी कुछ भी नहीं चलना, तो ये पॉइंट बन गया, ठीक है। अब फिर से x की वैल्यू -4.5, चलो ये आ गए, और y की वैल्यू कितनी? 1, तो ये आ गया 1, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू जब -1 होती है तब भी इसका आंसर कितना होता है? x की वैल्यू कितनी होती है? -4.5। अब अगर सपोज करो मैं यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखता, है ना, कुछ भी रखता, यहाँ पर 2 रखता, तो 2 × 0 फिर से 2 0 हो जाता, तब भी x का आंसर क्या आता? -4.5 ही आता। यहाँ पर 100 रख दूँ तो 100 × 0, तब भी आंसर कितना आएगा? यही आएगा। तो कोई भी वैल्यू पुट करो, हमेशा आंसर क्या आएगा? -4.5। तो देखो -2 पर भी यही आंसर आएगा, 2 पर भी यही आंसर आएगा -4.5, 3 पर भी यही आएगा, 4 पर भी यही आएगा, इस तरह से चलता जाएगा। ये बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे। इन सभी पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक लाइन आएगी। ये जो लाइन आई है ये किसके पैरेलल लाइन है? ये लाइन किसके पैरेलल आई है? वाई एक्सिस के पैरेलल। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट करती है x = -4.5 को इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन था y = 3, और उसको जब 2 वेरिएबल में बनाया था तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना था, आपको याद होगा, ऐसा। और वो किसके पैरेलल आया था? पैरेलल टू x एक्सिस। उसका ग्राफ कैसा बनाया? पैरेलल टू x एक्सिस। अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आया x = -4.5, है ना, और इसका जो ग्राफ आया है वो कुछ ऐसा आया है, ऐसा दिख रहा है ना आपको, वो कुछ ऐसा आया है। तो ये कैसा ग्राफ बना है? तो ये बना है पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसा। तो इसके बाद का मतलब तो ये हुआ कि जब भी कभी y = समथिंग इक्वेशन होगी तो ग्राफ कैसा दिखाई देगा? पैरेलल टू x एक्सिस। और जब भी कभी इक्वेशन x = समथिंग होगी तो एक ग्राफ कैसा दिखाई देगा? पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखो, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि जब भी कोई y = समथिंग कांस्टेंट दे रखा हो तो उसका ग्राफ कैसा होगा? तो आंसर है पैरेलल टू x एक्सिस। फिर एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जब भी x = समथिंग कोई भी कांस्टेंट नंबर दे रखा हो तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? इन 2 वेरिएबल, तो आंसर है पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना। तो 1 वेरिएबल के लिए तो आप सिर्फ ऐसा शो कर देते हो, 0 -1 -2 -3 -4 और -5, ऐसा। तो 1 वेरिएबल के लिए तो सिर्फ ऐसा दिखा देते हो कि ये जो पॉइंट है ये किसको दिखा रहा है? -4.5 को, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी पॉइंट से 1 वेरिएबल वाले ग्राफ में ही अगर ऐसी लाइन खींच दी जाए, उसी पॉइंट से अगर लाइन खींच दी जाए तो वो क्या बन जाता है? 2 वेरिएबल का ग्राफ। समझ में आ गई बात? इस तरह से ये हो जाता है, तो बिल्कुल आसान है।